इस दिव्य अनुष्ठान को प्रणाम करता हूं। ये वो क्षण है जिसमें हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा को जीवंत करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। और ये वो घड़ी है जब चहुओर से हम पर कुठारा घात हो रहे हों, हमें हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो हम में से ही किसी को उठकर बागडोर संभालनी पड़ेगी कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, काल का आह्वान है। और फतेहपुर अगले पंक्ति में मेरा साथ दे दीजिएगा। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर अंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। वाह! रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। ये जमी थर्रा उठे तेरे कदम की चाल से, ये गौरव हमारे भीतर होना चाहिए। ये जमी थर्रा उठे तेरे कदम की चाल से, ये आसमां भी गा उठे हर थाप पर एक ताल से कि है हवन वेदी सजी लो आरती का थाल, ये आओ करे श्रृंगार मां का शीश के जयमाल से। वाह! आओ करे श्रृंगार मां का शीश के जयमाल से। अब प्रबल गुणगान हो हा हिंद के जय घोष का, दसों दिशा से हिंद की जयकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। वाह! रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। लेकिन कविता का उद्देश्य होता है कि जागृति उत्पन्न करे। कहीं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए? क्यों नजारे देश की उपलब्धियों के घट गए? संत श्री यहां पर मौजूद हैं। मैं आपकी उपस्थिति में एक वास्तविकता आपके सामने रखना चाहता हूं। महाभारत का दृश्य था साथियों। दुर्योधन को एक गंधर्व राजा पकड़ कर ले गया। यह बात जब अर्जुन और भीम को पता चली तो नाचते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भ्राता, हमारे शत्रु को आज किसी ने अपहृत कर लिया। ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो मुस्कुराए नहीं, क्रोध में आवेश में आकर अपने दोनों भाइयों से कहा कि जाओ अपने भाई को छुड़ा कर लाओ। वो दोनों सोचने लगे कि भ्राता क्या बात कर रहे हैं, वो हमारा शत्रु है। ये महाभारत में श्लोक है। युधिष्ठिर कहते हैं परस्पर विरोधितु वयम पंचश्चते शतम, परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम। आपस के विरोध में, विद्रोह में 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। और फतेहपुर इस बात में याद रखना, मैं इंगित किधर करना चाह रहा हूं। आपस के विरोध में 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं, लेकिन याद रखना जब घर में आग लगेगी 105 भाई हैं। वाह वाह! जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए? क्यों नजारे देश की उपलब्धियों के घट गए? अरे हम पे था दायित्व अपने देश के उत्थान का, और हम ये भूल सब कुछ जातियों में बट गए। और हम ये भूल सब कुछ जातियों में बट गए। अरे एक है हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, एकता की एक है हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से। एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। ये सैनिकों की, शूरवीरों की शौर्य की भूमि शेखावाटी है। भास्कर और पत्रिका का आंकड़ा रखता हूं 2018 का कि वर्तमान में 1500 से अधिक बेटे इस भारत माँ ने अपनी सरहदों पर गंवाए हैं, सरहदों की सुरक्षा करते हुए। ये राजस्थान का अभिमान है कि उन 1500 में से 700 से ज्यादा बेटे हमारे राजस्थान के हैं। लेकिन इस शेखावाटी का ये दंभ है, अभिमान है, स्वाभिमान है कि उन 700 बेटों में हर दूसरा बेटा शेखावाटी का है साहब। वाह! जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का, वो शब्द आए तो मेरे साथ दोहरा देना, कविता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। मैं इस माटी की वंदना सारे देश में करता हूं। जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का,
स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का। अरे जब कोई उल्लेख करेगा शक्ति शौर्य शहादत का, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। ये शेखावाटी वो जमी है जहां माओ ने लोरियों में वीरता के गीत सुनाए हैं। अरे मंदिरों में इतनी मूर्तियां नहीं, सड़कों पर जितनी शहीदों की प्रतिमाएं हैं। ये शेखावाटी है जिसने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। ये शेखावाटी है जिसके बेटे ने अपनी जान गंवाकर भी पुलवामा का बदला लिया। ये शेखावाटी है जहां माओ ने अपने बेटे देश पर कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिए। ये वो शेखावाटी है, ये वो राजस्थान है कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे। रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे। पृथ्वी प्रताप हमीर रतन राणा सांगा सम्राट अठे। जयमल फत्ता ओ चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे। दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे। जोहर केसरिया साकेरो साक्षी बो गढ़ चित्तौड़ अठे। लीलाड़ लगा के धूल इरी मरने की लागे होड़ अठे। कटकर के नाड़ गिरी रणथल तन फिर भी लड़तो रयो समर। कंधे काका जयमल न ले लड़ता कल्ला राठौड़ अठे। कंधे काका जयमल न ले लड़ता कल्ला राठौड़ अठे। संता सूरारो मान अठे, संता सूरारो मान अठे। रणबीरा रो बलिदान अठे, जुग जुग में आगी बाण अठे। घर गली गांव घमसान अठे, गूंजे माटी के कणकण में जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। आपने चित्तौड़ के जौहर की गाथा सुनी होगी साथियों। मैं आपको एक लोमहर्षक दृश्य याद दिलाना चाहता हूं। हमारे ही जैसलमेर का वो बेटा लूणकरण सिंह भाटी, आदरणीय राम भाई सुनिएगा दृष्टांत। ये घटना हमें पढ़ाई नहीं गई, हमें जाननी चाहिए। हमारी मां पद्मिनी का जौहर हमें याद है। हमें चित्तौड़ के साके के साथ साथ जैसलमेर का वो अर्ध साका भी याद रखना चाहिए जहां माओ को जौहर तक करने का समय नहीं मिला साथियों। रनिवास पूरा उस समय इसलिए उथल पुथल मच गई क्योंकि जिस आमिर अली को उस समय लूणकरण भाटी अपना मुंह बोला भाई मानता था और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, ध्यान रखना तेरा परिवार वहां पर है, उसी ने उस वक्त महल पर चढ़ाई कर ली कि उस महल को कब्जे में ले लें। और जब रानियों के पास इतना समय नहीं था कि पूजा हवन करके जौहर कर पाएं, तो वहां पर जो योद्धा मौजूद थे उन्हें कहा कि अपनी तलवारों से पहले हमारी गर्दन काटना, जौहर करने का समय नहीं है, उस रक्त का तिलक करके जाके केसरिया करना। कि अस्मिता बड़ी है जीवन से, अस्मिता बड़ी है जीवन से, इसका देने अतुलित प्रमाण। निज सुता भार्या जननी के अपने हाथों से हरे प्राण। खिंच गई म्यान से तलवारें वसुधा लोहू में नहा उठी। खिंच गई म्यान से तलवारें वसुधा लोहू में नहा उठी। कुल शोणित में भीगी असियां के हर बम बम लहलहा उठी। फिर उसी रक्त का किए तिलक चल पड़े सुभट प्रणवीर प्रवर। प्राचीर दुर्ग की थी साक्षी, सिर के सरियाधर हुआ समर। भाव विभल रण की गाथा, अक्षुण्ण पराक्रम की द्योतक। वो एक अर्ध साका जिस पर इतिहास सकल है नतमस्तक। वो एक अर्ध साका जिस पर इतिहास न सकल है नतमस्तक। कैसे एक माँ अपने बेटे को तिलकार्चन करके भेजती है शेखावाटी की, जब वो सरहदों की सुरक्षा के लिए जाता है कि धीर धर अधीर हो न धीर धर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है। शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है, तो सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर। खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है। ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज,
कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। न पथ पे आज तू ठहर, विजयश्री का है ये प्रहर। पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण, या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच 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 खच। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच खच खच। जय जय श्री राम। जय। इस उद्घोष के साथ एक उत्तरदायित्व होता है। ये भारत माता की जय का उद्घोष मुर्दों में भी प्राण फूंकने का काम करता है। और जब फतेहपुर की भूमि, शेखावाटी की भूमि में जब हमारे लाम लला का विग्रह 500 सालों की तपस्या के बाद स्थापित हो, और हम इस भारत माँ के जयकारे को इसलिए सम्मिलित नहीं हो कि कहीं जीभ और होठ में दर्द नहीं हो जाए, तो यकीन आ जाता है कि 1200 साल तक ये देश गुलाम क्यों रहा था। साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच खच खच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल। यही तो है महासमर, सागरों सा ज्वार भर दे दीप्यमान सूर्य सा तू तेज ले ललाट पर। प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है प्रखर पवन सा खुद में वेग भर। प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बड़, लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है विकट तू बड़, लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है विकट तू बड़, लहर लहर को चीर कर। वाह। लेकिन ये क्योंकि नव संवत्सर है, एक नवी कविता मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। संभवतः पहली बार आज उसे पढ़ रहा हूं आप सभी के सामने कि राम कौन है। वाह। राम वैदेही से निष्ठावान शाश्वत प्रेम है। राम पिछड़ों और दलितों की कुशलता क्षेम है। राम शबरी की प्रतीक्षा, राम केवट कर्म है। राम ही सुग्रीव के संग मित्रता का मर्म है। राम प्राणी और प्राणी में न करते भेद हैं। राम बाली की भी मृत्यु पर जताते खेद हैं। राम पितु आज्ञा, राम पितु आदेश पर वन को हुआ प्रस्थान है। राम कौशल्या नहीं कैकई का भी सम्मान है। वाह। राम कौशल्या नहीं, कौन है राम? क्या बात, क्या बात। और आज इस पंक्ति की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है राम भाई, 3 टिप्पणियां यहां पर करना चाहता हूं। और इस 21वीं सदी में फतेहपुर में पूरे उत्तरदायित्व के साथ ये टिप्पणी कर रहा हूं। ये वो समय आया है जब हम जय जय श्री राम का उद्घोष घरों में करते हैं, लेकिन उस उद्घोष के मर्म को हमें हृदय में भी उतारना होगा। साथियों, मोबाइलों में रिंगटोन लग जाती है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और घर में जब परिवार का सदस्य आता है तो माथे पर सलवटें पड़ जाती है। ये मेरे राम के संस्कार नहीं है। डीपीओ में राम जी का चित्र लग जाता है। और युवा साथियों, आपका उत्तरदायित्व है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन फिर परमेश्वर का घर बन चुका है। आधी रात को इंस्टाग्राम पर अश्लील रीलें उस मोबाइल में देखी जाती हैं। ये मेरे राम के संस्कार नहीं है। गाड़ियों में जय श्री राम का स्टिकर लगना चाहिए, ये हमारा देश है, लेकिन 120 पर दौड़ती फिर उसी गाड़ी में बियर की बोतलें छलकती हैं, तो ये मेरे राम के संस्कार नहीं है। बहुत हो विवेक, वाह वाह। तब कहता हूं, अंजनी सुत की परम श्रद्धा परम अनुराग है। ज्येष्ठ भ्राता के लिए लक्ष्मण प्रिय का त्याग है। कौन है राम?
अंजनी सुत की परम श्रद्धा परम अनुराग है। ज्येष्ठ भ्राता के लिए लक्ष्मण प्रिय का त्याग है। राम भाई भरत के अंतःकरण में व्याप्त हैं। राज्य संचालन को जिनकी पादुका पर्याप्त है। यह जगत मिथ्या है संत श्री, यह जगत मिथ्या है जिसमें राम केवल आप्त है। अरे प्राप्त है उसको सभी कुछ राम जिसको प्राप्त है। आहा प्राप्त है उसको सभी कुछ राम जिसको प्राप्त है। ईश का अवतार हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ईश का अवतार है लेकिन मनुज की देह है। क्या है संस्कार राम के? क्या है संस्कार राम के? कि ये परम आवश्यक है कि मन की भावना पवित्र हो। यह बहुत आवश्यक, मन की भावना पवित्र हो। शबरी जटायु मारुति हो, भरत या सौमित्र हो, और डीपीओ में राम जी के चित्र से भी है जरूरी राम के अनुयायियों का राम सा चरित्र हो। राम के अनुयायियों का राम सा चरित्र हो। ईश के अवतार हैं लेकिन मनुज की देह है। ईश के अवतार हैं लेकिन मनुज की देह है। राम शत्रु के भी भाई से जताते स्नेह हैं। ईश के अवतार हैं लेकिन मनुज की देह है। राम शत्रु के भी भाई से जताते स्नेह हैं। वीरता विनम्रता विवेक है, वैराग्य है। राम जैसा शत्रु है रावण का ये सौभाग्य है। आहा राम जैसा शत्रु है रावण का ये सौभाग्य है। राम जीवन में अलौकिक आस्था का पर्व है। राम भारतवर्ष के प्रत्येक जन का गर्व है। राम सोई चेतना के जागृति का भान है। विश्व में गूंजित सनातन धर्म का गुणगान है। राम ही जन कर्तव्य है, कर्तव्य पथ के मार्ग रक्षक। राम 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 जन कर्तव्य है, कर्तव्य पथ के मार्गदर्शक। जी रहा है कष्ट में तो है प्रभु श्री राम रक्षक। अरे राम ही अन्याय के संग न्याय का संग्राम है। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर प्रभु श्री राम है। आहा प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर प्रभु श्री जय राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे अद्भुत मातरम। भाई, अद्भुत, वाह।